क्लास 9 का एक क्वेश्चन है, व्हेन एन इंसेक्ट कोलाइड विथ अ कार both apply same force on each other, why the insect dies but the car suffers no effect? क्वेश्चन, एक कार से जब एक इंसेक्ट कोलाइड करता है, टकराता है, तो इंसेक्ट तो मर जाता है लेकिन कार का कुछ नहीं होता है, जबकि दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स अप्लाई करता है, राइट? तो कार का मास बहुत ज़्यादा होता है इसीलिए उसका एक्सीलरेशन बहुत कम होगा, और इंसेक्ट का मास बहुत कम होता है इसीलिए उसका एक्सीलरेशन बहुत ज़्यादा होगा। तो ये देखिए, ये इसको हम एक इंसेक्ट मानते हैं, ये इंसेक्ट का हेड है, ये टेल है। तो जब ये कार से टकराएगा, ये कार है, कार का विंडशील्ड से ये इंसेक्ट टकराया, तो इसका हेड पहले टकराया, और हेड टकराने के बाद हेड का मूवमेंट क्या होता, ये तो इधर जा रहा था और टकराने के बाद हेड का डायरेक्शन पीछे की तरफ हो गया, जबकि टेल का डायरेक्शन जो है ये आगे की तरफ है। और क्या होगा, कुछ ही समय में इसका हेड और टेल एक साथ हो जाएगा और इंटरनल ऑर्गन सारा डैमेज हो जाएगा। इंटरनल ऑर्गन जब डैमेज हो जाएगा तो ये मर जाएगा। वैरस कार, वो तो उसका स्पीड में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, तो कार के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो आप लिख लीजिए। पहले तो मैथमेटिकल पार्ट दिखा दीजिए। एक्सीलरेशन ऑफ द इंसेक्ट इज इक्वल टू फोर्स बाय मास ऑफ द इंसेक्ट। एक्सीलरेशन ऑफ द कार, फोर्स बाय मास ऑफ द कार। Since mass of the car is very greater than mass of the insect, so acceleration of the insect is very greater than acceleration of the car. When a car collide with an insect, head of the insect collide with the windshield first, then returns back with the windshield. In this, returns back with the windshield. So head of the insect collide with the कार, ठीक है, और रिटर्न्स बैक, इसी रास्ता से जा रहा था इधर, और टकराने के बाद फिर वापस उसी रास्ता में हेड जा रहा है, वरस टेल तब तक फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही है। हेड ऑफ द इंसेक्ट कोलाइड विथ विंडशील्ड फर्स्ट, देन रिटर्न्स बैक विथ द विंडशील्ड। इन दिस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम द रियर पार्ट, दैट इज टेल पार्ट ऑफ द इंसेक्ट, कंटिन्यूज टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। The brittle structure cannot withstand two velocities in opposite direction. Two velocities in opposite direction. Same body पे एक पे velocity इधर है, head का velocity टकराने के बाद इधर हो गया, और tail का velocity आगे की तरफ है, rear part का velocity आगे की तरफ है। इस चीज को ये withstand नहीं कर पाता है। Two velocities in two opposite direction in two parts of the body. While the car suffers almost no change in velocity, कार का कोई velocity में changes नहीं होता है। इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग एक्सटेंड कर दें कि क्या माइक्रोब्स के लिए भी ये अप्लाई होगा। इंसेक्ट का मतलब तो समझ लीजिए हाउस फ्लाई हुआ, कॉकरोच हुआ, आपका जो है ग्रास हॉपर हुआ, ये सब इंसेक्ट हुआ, वो सब टकराएगा तो मर जाएगा, टकराएगा तो दे विल डाई। बट क्या बैक्टीरिया भी मर जाएगा? तो बैक्टीरिया के साथ इसका डिफरेंस है, ठीक है। इंसेक्ट का जो बॉडी होता है वो एक्सटेंडेड बॉडी होता है। एक्सटेंडेड बॉडी मतलब उसका हेड है, माने बीच वाला पार्ट है, एंड पार्ट है। लेकिन बैक्टीरिया वगैरह हुआ, इन लोग को डैमेज तो होगा लेकिन ये डेड होगा नहीं, क्योंकि इसको हम लोग पॉइंट बॉडी मान सकते हैं। तो जब टकराएगा तो चेंज इन वेलोसिटीज जो होगा वो सारे पार्ट का सेम रहेगा। यहाँ पर क्या होता है कि वेलोसिटीज अलग अलग पार्ट का अलग अलग हो जाता है। इसका वेलोसिटी इधर चला गया, इसका वेलोसिटी इधर आ रहा है, ठीक है। लेकिन बैक्टीरिया वगैरह है, ये सब पॉइंट ऑब्जेक्ट है। बैक्टीरिया हुआ, एमीबा हुआ, ये सब जो है माइक्रोब्स है, ये सब पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो ये जब टकराएगा और फिर वापस भी आएगा विंडशील्ड में टकराने के बाद, विंडशील्ड के साथ, तो सारे पार्ट का वेलोसिटीज ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। तो चोट आएगा लेकिन ये फैटल नहीं होगा।